हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा पोएम है, ठीक है, जो कि डब्ल्यू एच ऑडेन जो पोएट हैं उनके द्वारा रचित है। और अगर बात करें डब्ल्यू एच ऑडेन जो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कवि रहे हैं और साथ ही ये ड्रामाटिस्ट भी है, जो कि बहुत सारे वर्स ड्रामाटिस्ट होते हैं जो कि जिसको गाया जा सकता है। इस तरह के जो है जो नाटक होते हैं उनको भी इन्होंने लिखा है, ट्रांसलेट भी किया। एडिटर बहुत सारे इनके, यानी कि इनका जो देख सकते हैं विशेषताएं कितनी है, या कहें तो कितने ज़्यादा ही चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, नए चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। तो इसी पोएम की समरी को देखेंगे। और इस पोएम में अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली नहीं बात करके ये सीधे व्यंग किए हैं जो आज के जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ है, उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग जो हैं आज के डेट में सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हैप्पीनेस और क्या मॉरलिटी है उसके ऊपर न बात करके उनको सिर्फ सक्सेस चाहिए। ठीक है। और जिस कारण से लोगों के अंदर जो है एक अकेलापन है और अनहैप्पीनेस है। ठीक है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो पोएम का जो टाइटल है द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें जो लिप्स हैं जो मनुष्य हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो निराश होते जा रहे हैं। यानी कि जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते कैसे सूख कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को पत्ते के रूप में दर्शाते हुए वो बताते हैं कि मनुष्य को जो है आज की डेट में निराश और हताश है। और वो जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपने घुटने के बल नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं मॉरलिटी के रूप में, यानी कि नैतिकता उनके अंदर कमते जा रही है। ठीक है। तो इसी के ऊपर बात करते हैं, आते हैं हम समरी को देखेंगे। चलिए आते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच ऑडेन। और ये जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये कविता डब्ल्यू एच ऑडेन के द्वारा रचित है। ही वॉज ए ग्रेट पोइट, वर्स ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर, एडिटर। और ये जो है महान कवि, पद्य नाटककार और ट्रांसलेटर अनुवादक भी हैं, एडिटर संपादक भी रहे हैं। ठीक है। तो इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अपने आप में अलग कवि हैं, जो कि देखने से पता चल रहा है। ठीक है। कि ये जिस तरह से किसी भी चीज़ों को डायरेक्टली न कह के इनडायरेक्टली वे में इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। ठीक है। व्यंग करने की कोशिश की। आते हैं। In this poem, he tries to expose the frustration present in modern human life। ठीक है। और इन्होंने कोशिश किया है एक्सपोज करने की, यानी कि सामने लाने की कोशिश किए हैं जो आज के जीवन, जो आधुनिक ह्यूमन लाइफ है, उसकी निराशा, जो उपस्थित निराशा है, ठीक है, जीवन में जो, उसको एक्सपोज करने की कोशिश किए हैं। आगे देखेंगे। द पोएट कंपेयर्स विथ द ह्यूमन्स डिजायर। ठीक है। अब पोएट जो है तुलना करते हैं किससे, मानव की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उन उससे तुलना करते हैं। और किससे, अकेलापन, निराशा, ठीक है, जो किससे तुलना करते हुए बताते हैं, टू द ऑटम। ठीक है। इन सभी को तुलना वो ऑटम, पतझड़ जो सीजन है, पतझड़ ऋतु है, ठीक है, उससे जो है ये तुलना करते हुए बताते हैं। आगे देखेंगे। ही टेल्स अबाउट द ह्यूमन्स डिजायर। और वो जो है मानव की इच्छाओं के बारे में बताते हैं। दैट हिज डिजायर फॉल्स ए पार्ट लाइक लिप्स इन ऑटम। ठीक है। और कह रहे हैं जैसे कि पतझड़ के मौसम में पत्ते कैसे गिरते हैं पेड़ से, ठीक है, सूखकर, उसी तरीके से जो है मानव की जो इच्छाएं हैं धीरे धीरे जो क्या हो रही है, कमज़ोर होकर नीचे की ओर गिर रहे हैं। यानी कि अब इच्छा नहीं है। देखते होंगे जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी इच्छाएं होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी इच्छाएं भी क्या होती है, कमते जाती हैं। जो कि ये एक तरीक़ा से दिखाता है
कि आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको ओवरकम करते जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। द पोएट एक्सप्लेन्स होना चाहिए यहाँ पर। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ। और आगे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो मानव जीवन है वो जो मृत्यु से अच्छा नहीं है। किस स्थिति में बात करते हैं? एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ हेल्पलेस पीपल हु आर रनिंग फूड विदाउट एनी सक्सेस। वैसे लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए जो है दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है, बिना वो हैप्पीनेस को देखे हुए या फिर बिना मॉरलिटी के बारे में जाने हुए, ठीक है, मॉरलिटी डाउन करते हुए भी जो है एक काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इस सिचुएशन है इसको वो डेथ से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जीवन जीवन नहीं है, ये डेथ के समान है, ठीक है। आगे देखेंगे इन फैक्ट, और कहते हैं वास्तव में इट इज़ लाइफ इन डेथ, और एक कहते हैं जीवन में मृत्यु है, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि आप मृत्यु के समान कहिए, ये जीवन नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे ही कंपेयर्स द साइलेंस ऑफ नाइटिंगेल इन ऑटम टू द डेथ, और कहते हैं और तुलना करते हैं जो ऑटम में कैसे नाइटिंगेल जो होते हैं बुलबुल वो चुप हो जाते हैं, उसी तरीके से जो है हताश निराश होकर जो मनुष्य है क्या होता है, बिल्कुल एक उसका जीवन हो रुक जाता है, और जो किस तरह के समान है वो मृत्यु के समान है। ये डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं बोल के वो चीज़ों को वस्तुओं से कंपेयर करते हुए बात कर रहे हैं कि जो मानव का जीवन है वो किस तरीक़ा का है, ठीक है। आगे देखेंगे दस इस प्रकार इट इज़ ए ब्यूटीफुल लिरिक पोएम, और कहते हैं कि ये जो पोएम है किस तरीक़ा का है, ये लयबद्ध या जिसको गाया जा सकता है इस तरह के पोएम है। ही शोज़ ब्यूटीफुली द मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इन्होंने दिखाया है, दर्शाया है, सुंदरतापूर्वक दर्शाया है कि किसके बारे में, तो मानव जीवन की नैतिकता को ये इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया। द टू व्हील्स फॉर द मूविंग ह्यूमन लाइफ, और कहते हैं कि मानव जीवन को चलने के लिए या चलाने के लिए दो व्हील्स की ज़रूरत है। व्हील्स यानी कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, वो है मॉरलिटी और कंटिन्यूटी। मॉरलिटी मीन्स नैतिकता उसके अंदर होना चाहिए, और जीवन का जो है क्रम चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हताश निराश हो के मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं या गिर जा रहे हैं या फिर रुक कर जा रहा है आपका जीवन, तो क्या है, मृत्यु के समान है। यानी कि जीवन भी चलते रहना चाहिए, और अच्छाई और बुराई के कंपेयर करते हुए, अच्छाई को और बुराई को समझते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा समरी था जो कि हमारा प्रयास रहा है कि जो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं पोएम्स में उसको बताने के लिए, ठीक है। तो हम फिर नए एक पोएम के समरी लेकर हाजिर होंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाय।